नवरत्न शेयर कौन से हैं, उसके बाद जो समय बचेगा फटाफट से और शेयर भी लेंगे हम। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए नवरत्न शेयर। बिल्कुल, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फोकस में रहेगा। उन्होंने जो है अपनी ऐप जियो फाइनेंस ऐप को लॉन्च किया है, पर ये बीटा वर्जन का यानी कि टेस्टिंग फेज़ पे है। इस ऐप में जो है डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और बिल सेटलमेंट, इंश्योरेंस एडवाइजरी का जो इंटीग्रेशन होगा। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा आरती इंडस्ट्रीज, जहाँ पे सुयोग कल्याण जी कोटेचा को अपॉइंट किया गया है सीईओ। अभी एक प्रोफेशनल सीईओ बाहर से आया, पहले था फैमिली मैनेज्ड कंपनी था ये, अब यहाँ पे जो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट के और जो है बाज़ार को लग रहा है कि आरती इंडस्ट्रीज जा रही है। ये जो है एक्स स्ट्रैटेजी हेड पेट्रोकेमिकल बिजनेस रिलायंस के भी थे और मैकेंसी के पार्टनर भी थे केमिकल सेगमेंट में। ओरिएंट इलेक्ट्रिक में भी रविंद्र सिंह नेगी को अपॉइंट किया गया एमडी सीईओ अगले 5 साल के लिए। वो एक्स सीओओ यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बजाज इलेक्ट्रिकल्स के थे, जो आपके कंज्यूमर प्रोडक्ट डिवीजन है उसमें वो लोकेटेड है। मोल्टेक पैकेजिंग में नंबर्स तो लार्जली इनलाइन आए थे, लेकिन इंपॉर्टेंटली कमर्शियल सप्लाई स्टार्ट हो गया है आपके आदित्य बिरला ग्रुप के जो पेंट बिजनेस है उसको लेके अप्रैल के महीने से। अब वो प्रेफर्ड सप्लायर है, जैसे 6 यूनिट्स है टोटली, तो उसमें से 3 यूनिट्स में जो है वो प्रेफर्ड सप्लायर भी हैं। सनटेक रियल्टी की नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं Q4 नंबर्स में। रेवेन्यू लगभग 700% बढ़ गया है और एबिटा जो है लॉस से प्रॉफिट में आया है। अब याद रखिए रियल्टी कंपनीज का मार्च क्वार्टर में जनरली अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स भी होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए, इसके कारण जो है आपको नंबर्स बहुत बड़े दिख रहे होंगे। मिसेस बेक्टर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स है, पैट भी 22% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अक्रॉस सेगमेंट्स जो ग्रोथ आई है वो 15% के ऊपर आई है और कंपनी की जो फोकस है वो प्रीमियम कैटेगरी और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में, और ओवरऑल जो है 6 से 7 मंथ का कंसोलिडेशन भी जो है स्टॉक में देखने मिला था। सातवां स्टॉक रहेगा इंडिया पेस्टिसाइड्स। बहुत कमज़ोर नतीजे देखने मिले हैं, एबिटा 88% सिक्वेंशियली गिर गया है। और ओवरऑल जो इंटरनेशनल बिजनेस, जो सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज ने कहा है अपने कमेंट्री में कि डिमांड अभी भी प्रॉब्लम में है और जो इन्वेंट्रीज इशू है अभी भी परसिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी भी हैं। हमारा आठवां स्टॉक है बिग बोल्ड ब्रोकरेज में पीटीसी इंडस्ट्रीज। एंटी की रिपोर्ट आई है, इनिशिएट बाई रखा है। टारगेट प्राइस बात करूँ तो 13,010 रुपये, यानी कि 67% रिटर्न पोटेंशियल करंट मार्केट प्राइस से देखने मिल रहा है। और आगे जाते हुए जो है उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो एक मोट है, उसमें एक हाई मार्जिन बिजनेस देखने मिल सकता है। और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन करेंटली है वो बहुत फेवरेबल कंपनी को पड़ता है। तो ये 8 स्टॉक्स तो मैंने आपको बता दिए। हमारा आखिरी स्टॉक फोकस में रहेगा वो है हमारा खबर सेगमेंट में। यहाँ पे केएनआर कंस्ट्रक्शन फोकस में आने वाली है और यहाँ पे कंपनी जो है अपने मेट्रो ऑर्डर्स की तरफ जो है उनका झुकाव ज़्यादा देखने मिल रहा है। उन्होंने अपना बिड्स बढ़ा दिया है और अभी डिस्कशंस भी चल रही है एमएसआरडीसी के साथ। एमएसआरडीसी है महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब ये कंपनी जो है ऑफकोर्स नॉन रोड प्रोजेक्ट्स में इसलिए जा रही है क्योंकि जो एनएचएआई की ऑर्डरिंग्स हैं वो अब कम हो चुके हैं बिडिंग, तो इसके कारण जो है वो नए सेगमेंट्स पे फोकस कर रही हैं। तो ये अहम 9 स्टॉक्स हैं जो आज हमारे 9 के नवरत्न के लिस्ट में हैं। 9 स्टॉक और इन पर रिएक्शन जरूर दिखेगा। केएनआर कंस्ट्रक्शन कल भी हमने बड़ी तेजी देखी थी और ये खबर भी आ रही है। चलिए इसी पर एक बार जरा व्यू भी ले लेते हैं कि आपको इसमें करना क्या है। कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है। सोलंकी जी, आपसे इस पर राय जानना चाहेंगे। केएनआर कंस्ट्रक्शन, आपको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है देश में, सरकार जब बन जाएगी उसके बाद ही उसी रफ्तार से वो जारी रहेगी? और क्या आप सलाह देंगे जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनीज हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शन हो या फिर एनबीसीसी हो, एनसीसी हो, क्या आपकी राय है सर इस पर? जी, जहाँ तक ओवरऑल सेक्टर की बात है तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे बिल्कुल रहने वाला है और ये देश की ग्रोथ के जीडीपी की ग्रोथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट सेक्टर भी है। और तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में जो भी गवर्नमेंट होगी उनका इंफ्रा पे सेक्टर में जो फोकस है वो रहेगा। तो ओवरऑल जो सेक्टर की जो पोजीशनिंग है वो ग्रोथ बेसिस ही रहेगी। लेकिन अगर आप कंपनी की स्पेसिफिक बात करें तो थोड़ा सा इनकी ऑर्डर इनफ्लोज में इश्यूज रहा है कंपनी के लिए। तो वो एक काफी देखने वाली बात है कि आगे आने वाले जो ऑर्डर इनफ्लोज है वो कैसे रहते हैं, क्योंकि ऑर्डर इनफ्लो में थोड़ा सा हमको इसमें प्रॉब्लम देखने को मिला। लेकिन जो ओवरऑल सेक्टर है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव ही रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहने